मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। बड़ी पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस वाला ना ये नहीं करता, बोलते हाँ रखो, आ रहे हम लोग। यानी आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप यहाँ आए? हाँ, वहाँ की किसके साथ आए आप लोग? हाँ, हम हमारा खुद आए, ये मेंबर है वहाँ के, इनके साथ आए। मेरे को फोन आया था 11,000 कॉलोनी से, कितने नंबर बिल्डिंग है अपनी? 13 नंबर बिल्डिंग से। तो मैं बोला वहाँ पे न्यायालय जी है, तो न्यायालय जी मीटिंग में थे। तो फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ के लोगों ने ऐसी तकरार बताई, यानी वहाँ कायम का चोरी का और दादागिरी का ये सब मामला है। इन लोगों का ऐसा बोलना है, पावर वाली पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने कई कंप्लेंट की है, सुनवाई नहीं होती, लापरवाही होती है। यानी वो बोलते हैं कि मतलब जैसे चोर और पुलिस मिली हुई है, ऐसे मामला ये लोग बता रहे हैं। ये बात सही कोई है। सुनवाई नहीं, कोई लापरवाही। इससे पहले विजू नाम का लड़का है, उसके वहाँ चोरी हुई, उसकी कंप्लेंट है, नोंद है, उसके जेवरात गए, पैसे गए, लेकिन उसपे भी कोई मामला नहीं हुआ। पावर वाली पुलिस स्टेशन जा जाके थक गए, कुछ नहीं, गैस का बाटला वापस दी। पावर वाली पुलिस स्टेशन ने गैस का बाटला वापस दी और उसके जेवरात वगैरह वापस नहीं दिए। वो यानी ये नौबत पे आ गया था कि खुदकुशी करने वाला था, उसकी बीवी ने समझाई, वो पूना चले गए। अभी वहाँ पवार वाली पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं हुई तो आप लोग यहाँ आए, किससे मिलेंगी? एसपी साहब से मिलने आए। डिप्टी साहब भी नहीं है, छुट्टी पे है वो। तो फिर अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम यही कि जैसे अभी बहुत सारी तकलीफ बता रहे हैं लोग। अभी जैसे जलील हाजी साहब ने बताया, 1 महीना पहले जो चोरी हुई, वहाँ जेवरात गए, पैसा गया, बाटला गया, सब गया, लेकिन चोर पकड़ा गया, खाली उसके पास से बाटला ही मिला गया। जेवरात पैसा क्या हुआ? जब चोर के पास चोर का सुराग लग गया कि चोरी इसी ने किया है, बाटला इनको वापस दे दिए, जेवरात और पैसा कहाँ गया? मेरा एक सवाल है डिपार्टमेंट से कि चोर तो पकड़ा गया, उसी ने बाटला भी चुराया, उसी ने माल सब कुछ मत्ता कहाँ चुराया, माल मत्ता कहाँ गया? और अभी जिस हिसाब से ये लोग बता रहे, रो धो के बता रहे, अभी कल जो चोरी हुई, ये भाई के 50,000 रुपए चले गए। इनको मालूम है चोर है, चोर का नाम हमारा 16,000 गए हमारे भी। पुलिस का सवाल ये रहता, तुम देखे क्या उसको देखे क्या, जबकि इनको पता है ये नाम बोल रहे कि चोरी इसी ने किया है। मेरा बेटे का पुलिस इनसे उल्टा सवाल कर रही है। तो पुलिस डिपार्टमेंट से हम बोलना चाहेंगे, ये जंगल राज नहीं है, गरीबों की मदद करो। आज 11,000 कॉलोनी में नशा की चीज दुनिया भर की बिक रही, वहाँ पे इलाका बना लिए लेडीज़ ने, यहाँ तक कि लेडीज़ ने इलाका बनाई है कि ये इलाके में कोई घुस नहीं सकता। गरीबों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, तो इनकी मदद करेंगे कौन? आपने अपनी गुफ्तगू में बात कही कि नशा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकारी है, तो इसका कोई सबूत है क्या? बिल्कुल सबूत है। जो नशा कर रहे, बाहर के लोग आके वहाँ नशा बेच रहे, नशा और चीज़ बेच रहे। जो लेडीज़ है वो खुद नशा करती है और बता रही है लोग कि बंदूक तलवार लेके रात में वहाँ आते हैं, रात में बैठे रहते हैं, चोरी धड़ाके से करते हैं, बाहर से कड़ी लगा देते हैं, अंदर लोग रोते बैठते हैं। बोला मौसी, जो है बोलो, डरो मत तुम, हमारे तुम्हारे साथ बोलो। किसने बंदूक लाया था, किसने तलवार लाया था, बताओ। तलवार लाया था, घर में खुला था, घर को ताला तोड़ के और सब चोरी करके ले गए। कुछ नहीं रखे ले उसके घर, सब घर खाली करके रख दे ले। तो तुम्हारे घर पे कोई पुरुष नहीं है? नहीं, उसका बहू बेटे पुणे को जाए ले। मेरा बहू बेटा सब उधर। तो तुम्हारे जहाँ रहते वहाँ नगर सेवक यही है, ये नगर सेवक सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं है। लोग सब उधर गए हुए, इसके लिए हम लोग गए। अभी यहाँ पे काम करने ये हमारे वार्ड की आवाम है, राहुल नगर हाँ, कल्लू कुट्टे की, ये हमारे वार्ड की आवाम है। नंबर लोकस ले फोन लाइन बुलाया इन्होंने हमको हो दिया, हमारा भी फर्ज बनता है। जब हमारे पास इनकी तकलीफ है, ये बता रहे कि पवार वाली पुलिस स्टेशन में हम 10 बार गए, हमसे उल्टा सवाल होता वहाँ पर, हमसे उल्टा सवाल होता। जैसे कि अभी मैं बता रहा, वहाँ पे पॉपुलेशन में बता रहा 12 से 14,000 का लोग आज डर और खौफ की ज़िंदगी वहाँ जी रहे। हम चारों कारपोरेटर वहाँ 8 दिन से लगातार जो भी वहाँ पे फैसिलिटी हम उनको पहुँचा सकते हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसा कि हम लोगों ने चारों ने वहाँ पर LED लगाए, 30 से 40 LED लाइट लगाए। अभी बहुत जल्द हम कैमरा भी लगाने वाले हैं। लेकिन जो ये नशाबाज लोगों की जो दहशत ये लोग पे बैठी हुई है, ये लोग डरे हुए, सहमे हुए, ये कैसे निकलेंगी? नशा करने वाले मैं बोलता हम पे पुलिस ने केस नहीं बनाना। अगर पुलिस ने हम पे केस नहीं बनाना, हमको वहाँ से कैसे उनका सफाया करना है हम कर सकते। वो जिस भाषा में हमसे बात करे, दादागिरी की भाषा अगर वो करेंगे तो हम दादागिरी से भी निपटने के लिए उनको तैयार है। कुछ होता 19-20 मामला तो हम पर केस नहीं बनाना पुलिस।
जितनी बात आपने बताई है ये मालेगांव से हट के हिस्सा है और जंगल राज है के वहाँ वही हम सोच रहे ना, मालेगांव से हटकर है नहीं, हद्दी पवारवाड़ी आती है ना। अभी तो हम आए इन लोगों की, अभी देखिए हमने परेशानी, वाकई में ये लोग दहशत में है, बोल रहे वहाँ से हमको निकाल दे। देखते हैं अभी हम डिप्टी साहब आएंगे, डिप्टी साहब आएंगे, उनसे बात करेंगे, अगर इनको दे सकते हैं पुलिस प्रोटेक्शन या इनका वहाँ से कैसे खात्मा बुराई का कर सकते हैं तो ठीक है। अगर वो नहीं करते हैं तो देखेंगे इनको रोड पे लाके इधर बसा दे, खोल देंगे खुले आसमान में। कम से कम इधर हमारे साये में तो रहेंगे, सेफ्टी रहेगी। चलन ना वहाँ पर जो चलना है, क्योंकि अब कानून की व्यवस्था समझ में नहीं आ रही। कानून सबके लिए ना, कायदा सबके लिए है। आज से नहीं परेशान है लोग, जब से गए वहाँ पे जब से परेशान है। अभी हाल ही में हम लोगों की ये मांग है कि अर्जेंटली में वहाँ पे पुलिस चौकी बनना चाहिए। एसपी साहब से, DYSP साहब से, जिला कलेक्टर साहब से, शहर के आमदार से, शहर के महापौर से, इन लोगों से ये गुजारिश है कि 11,000 कॉलोनी में अर्जेंटली में मतलब पुलिस चौकी बनना चाहिए, ताकि जहाँ पे 4 पुलिस भी तो कम से कम रहे। इस तरीके से हालात हो गए, वरना ये लोग इस पोजीशन पे आ गए कि मतलब खुदकुशी करने की नौबत पे आ गए। इतनी दहशत हो गए, दहशत बहुत ज्यादा। डिपार्टमेंट से, प्रशासन से, प्रशासक से ये गुजारिश है कि अर्जेंटली में 4 पुलिस 6 पुलिस कोई एक चौकी वहाँ पे अर्जेंटली में रखना चाहिए। वो जब बने या जब होगा करेंगे, जबकि जब है, लेकिन अर्जेंटली में 4 पुलिस कम से कम वहाँ होना चाहिए। 11,000 कॉलोनी में इस कदर का दहशत का माहौल है। तो उसको शहर के आमदार पास गए थे कि आप बराइश डालो, आमदार के पास गए थे तुम? आमदार खासदार साहब हमारे मेंबर है, आमदार खासदार साहब हमारे मेंबर है। असल में हम मेंबर को हमारे आमदार साहब जब असेंबली का इलेक्शन था ना, उस वक्त तो 11,000 कॉलोनी में उनका दौरा हुआ था। वहाँ पर लोगों ने डिमांड रखी थी कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी बन जाए, और ये वाकई में मालेगांव के मौजूदा आमदार है, ये उनका काम है। हाउस में, असेंबली हाउस में आकर आवाज़ वो उठाए तो मैं बोलता 15 दिन का काम है यहाँ पुलिस स्टेशन आना। और उनको अच्छी तरह मालूम है, अभी वो 5 करोड़ का गार्डन बना रहे हैं वहाँ पर। हम लोग 8 दिन से है, वो 5 करोड़ का जो गार्डन है, मैं बोलता 25 लाख रुपया भी उसमें लागत नहीं लगने वाली है। वही 5 करोड़ अगर ये गरीबों के लिए ड्रेनेज का काम है, इनका वहाँ पे पाइपलाइन का काम है, बिल्डिंग दुरुस्ती में लगा देते, बुनियादी सहूलत अगर वो दे देते, वो 5 करोड़ में तो वहाँ की आवाम को राहत मिलती थी और लगता था कि हमारे मौजूदा आमदार ने गरीबों के लिए कुछ काम किया। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, उनके ठेकेदार हो चाहे वो हो, जैसे कि अभी एक मसला आया था, 1 लाख की चीज़ उन्होंने 5 लाख में लगाए, तो बस यही सब काम चल रहा है। लेकिन गरीबों का, हमारे आमदार साहब को गरीबों का ख्याल नहीं है। वो 5 करोड़ का जो गार्डन बन रहा है, वो गार्डन नहीं बन रहा है। जो वहाँ पर बुराई होने वाली है गार्डन बनने के बाद, पहले ऑलरेडी आप देख रहे थे, इनके मसले सुन रहे, और जो गार्डन बनने के बाद वहाँ पर जो बुराई, इसके जिम्मेदार हमारे मौजूदा आमदार साहब रहेंगे। तो उन्होंने, मैं उनको बोलना चाहूँगा आमदार साहब को कि अभी भी आपके पास सवेरा है, वो कैंसिल करके एक गरीबों की जो बिल्डिंगें ख़राब है, इसमें जो उनकी बुनियादी सहूलत है, पानी का मसला है, ड्रेनेज का है, गड्ढे ब्लॉकिंग है, घरों में पानी जा रहा है, तो इसमें लगा दो आप। लेकिन बात तो सामने ऐसी आती है कि एक सारे काम कॉरपोरेशन के काम जो उनकी, हमारे जो बजट है महानगर पालिका, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 3.5 साल प्रशासक राज था। हमारी बॉडी, हमारी सत्ता आने हमको 2.5 से 3 महीना हुआ, अभी तो बजट भी रिलीज़ नहीं हुआ। तो 3.5 साल में कॉरपोरेशन एकदम खाली हो गई। बजट कहाँ गया, क्या गया, फालतू जगह बजट गया। जब बॉडी नहीं थी, कॉरपोरेटर नहीं थे, महापौर नहीं थे, तो शहर पे ख्याल रखने का काम हमारे मौजूदा आमदार का था, प्रशासक को संभालने का काम मौजूदा आमदार का था, कि तुम शहर में काम करा के लेने का जिम्मेदारी आमदार साहब की थी। मुझे बताओ, आप मीडिया वाले हैं, आप बताओ कि 3.5 साल में कौन सा काम नदी के इस पार हुआ है हमारे आमदार साहब की मौजूदगी में। और आप जो बोल रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है, मैं आमदार फंड की बात कर रहा, जो 5 करोड़ रुपया जो है आमदार निधि का है, वो जो वहाँ लगा रहे कॉरपोरेशन, उनकी निधि कम से कम हमसे ज़्यादा समझदार है, हमसे ज़्यादा सूझबूझ वाले, उनको समझना चाहिए कि ये एरिया जो है ये कितना खस्ता हाल है। ये 5 करोड़ गार्डन की बजाय
हम लोग यहाँ लगा देते गरीबों के काम के लिए। अभी हमको हमारे हाथ में बाउंड्री है, हम 8 दिन से चारों कारपोरेटर वहाँ है, हम देख रहे हैं उनकी तकलीफ को देखते हुए हम हमारी तकलीफ समझ रहे। आँखों में आंसू आ जाते हैं जब वहाँ लोगों का दुख सुनो ना, तो आँख में आंसू आता है। वहाँ देखो तो बच्चों के आँख में कपड़ा नहीं है वहाँ पर। हाँ 300 रुपये अगर रात में बीमार पड़ता है, अभी हमने 2 हॉस्पिटल वहाँ चालू कराए चारों कारपोरेटर, अगर रात में बीमार पड़ता था आदमी तो 300 रुपया रिक्शा वाला लेता था। इधर से जाने के लिए रिक्शा नहीं रहती तो रात भर वो पैतरी पे बैठ के गुजारते हैं। हाँ तो मैं सभी अभी तो हम लोग हमारा ध्यान है और हमारी जहाँ तक अल्लाह चाहे हम चारों कारपोरेटर शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में, शेख आसिफ साहब ने हमको बोला है कि तुम्हारी पूरी तवज्जो 11,000 कॉलोनी में तुमको लगाना है। वहाँ के लोगों को तुम कैसे राहत दे सकते, तुम मेरे को सिर पर बोलो। हम आसिफ साहब के कहने भी हम लोग वहाँ लगे हैं और पूरा वहाँ का जितना भी है हमारी जांच से जितने फ़ायदा हो सके इंशाल्लाह 6-8 महीने में 11,000 कॉलोनी का हम नक्शा बदलने वाले हैं। लेकिन है ना, पुलिस प्रशासन से भी हम बोलना चाहेंगे कि जो क्रिमिनल लोग हैं, जो क्राइम कर रहे हैं वहाँ पर, इन लोगों को वहाँ से निकाला जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती खोली के अंदर घुस गए हैं, कब्जा किए, कब्जा कर लिए है और वहाँ दादागिरी कर रहे हैं। प्लस जो खनन माफिया है, रेती चोर है, जिन्होंने बिल्डिंगों के नीचे खड्डा कर दिए। तो ये चीज छोटी मोटी तो नहीं है। इमारत धोखादायक हुई है, कुछ इमारत है धोखादायक हो गई है, उसमें हमारी 14 नंबर बिल्डिंग हो गई है ना। 13 नंबर और 14 नंबर हो गए हमारे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मीडिया के जरिए, न्यूज़ के जरिए सबको पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो एक ठोस कार्रवाई होना चाहिए ना। इतने धड़ल्ले से वो लोग लेके जाते हैं और एक ही रास्ता तो आने के लिए। खनन माफिया को लेकर तहसीलदार प्रांत से मिलेंगे, बिल्कुल हम लोग कलेक्टर से मिलने वाले हैं, हम कलेक्टर से मिलने वाले हैं। अभी आजकल में इंशाल्लाह हम जाने वाले हैं, कलेक्टर, तहसीलदार, प्रांत तो सबसे मिलने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि आज ही हम कंप्लेन कर रहे हैं, कई कंप्लेन उनके पास है। उस पर अमल मजबूरी कितनी हुई? जो देवरे मैडम जब थे उन्होंने बल्कि ट्रैक्टर पकड़े भी, उनको पेनल्टी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम